हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल शिक्षक वाणी में स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं महत्वपूर्ण जानकारी एवं एक महत्वपूर्ण डिस्कशन के साथ। जानकारी तो आप सबको है ही है कि हम लोगों के जो DVPST हैं यूपी पुलिस वालों के तो चल रहे हैं। जो DVPST है तो उसमें क्या क्या प्रक्रिया की जा रही है कि उन लोगों के जो लोग करा रहे हैं हमारा DVPST, उन लोगों का व्यवहार कैसा है, हम लोगों के साथ कैसे वो बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये सारी जानकारी मैं आप सबको दूंगी। तो सबसे पहले जब हम वहाँ जाते हैं तो हम डॉक्यूमेंट्स अपने फाइल लेके जाते हैं। पहले तो ये होता था कि हमारी फाइल को वो लोग जमा करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ खास है नहीं। जो आधार कार्ड है तो आधार कार्ड और पैन कार्ड ये सब कुछ हम लेके जाएंगे। तो वहाँ सबसे पहले हम लोगों के एंट्री होते ही बायोमेट्रिक कराया जाता है। बायोमेट्रिक हो जाएगा तो वहाँ हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले आधार मांगते हैं, जिससे कि वेरिफिकेशन में हेल्प मिलती है। आधार मांगेंगे, EWS, पैन कार्ड, और EWS वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो इम्पोर्टेंट है। और OBC का है, SC ST OBC जो भी है वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट रखना है। उसके बाद हम लोगों को रखना है, हम मूल निवास लेके जाना है। और क्या लेके जाएंगे, जो हमारा एडमिट कार्ड है सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। तो एडमिट कार्ड अपना साथ लेके जाना है, उसकी एक फ़ोटोकॉपी आप एक्स्ट्रा रखिएगा। ये नहीं करना है कि नहीं रखना है, तो आप वो रखिएगा। और मैंने बताया था कि फ़ोटो आप लोगों को लेके तो 5 ही फ़ोटो जाना है। मैंने 5 फ़ोटो के लिए बोला था, लेकिन वहाँ मांगा कितना जा रहा है, 4 फ़ोटो मांगा जा रहा है। 4 फ़ोटो से आपका काम हो जाएगा, लेकिन मैं कहूँगी कि 4 के बजाय 5 ही लेके जाइए। एक एक्स्ट्रा रहेगा तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अब देखिए, हम लोगों का जब बायोमेट्रिक हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे तो सारे मैनेजमेंट में मेजर होता है, जिसमें हाइट, चेस्ट, वेट, ये सारा कुछ होता है। लड़कियों का चेस्ट मेजर नहीं किया जाता है और बॉयज़ का चेस्ट मेजर किया जाता है। उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया है। वहाँ के जो लोग हैं जो हम लोगों का DVPST करा रहे हैं तो वो इतना अच्छे से करा रहे हैं, बिल्कुल भी आप लोगों के साथ रूडली बिहेव नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं। आपके साथ कुछ भी दिक्कत हो रही है तो वो सिंपैथी के साथ आपकी प्रॉब्लम को सुन रहे हैं और अच्छे से उसको सॉल्व भी कराने का वो दे रहे हैं। दिक्कत हो जाती है किसी के मम्मी पापा के जो नाम में दिक्कत है तो उसका भी वो अपने आप सॉल्यूशन बता रहे हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि स्टैम्प पेपर बनवा के ले जाना है। तो ये था, कोई दिक्कत है नहीं, आप लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो अब हम बात करते हैं, जब हम लोगों का बायोमेट्रिक हो गया, DVPST कंप्लीट हो गया, PST में फिजिकल और रेस वगैरह हो गया, 2400 मीटर की रेस है तो सारे लोग अपने रेस को नॉर्मली कंप्लीट कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि किस सेंटर पर कितने लोग उपस्थित हो रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले अमेठी की बात करते हैं। अमेठी में 70 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से उपस्थित कितने हुए, 68 उपस्थित हुए। 68 में जब 2 अनुपस्थित हो गए तो फिट हम लोगों के कितने बचे, 68 में से 4 अनफिट हो गए तो 64 फिट हुए हैं। इसके बाद हरदोई में 70 कैंडिडेट को बुलाया गया था, उसमें से 1 अनुपस्थित हुआ। वहाँ 69 लोग प्रेजेंट हुए थे और 63 लोग पास हो गए, फिट घोषित हुआ है, और 2 अनफिट हो गए। फिर भदोई में भी 70 बुलाया गया तो वहाँ 67 लोग फिट हो गए, 67 लोग उपस्थित हुए हैं, जिसमें से 66 लोग फिट हुए हैं, 1 अनफिट हो गया है। फिर शाहजहाँपुर में 125 बड़ा सेंटर है तो वहाँ ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया गया है। ज़्यादा कैंडिडेट है, 125 या 125 से कुछ ज़्यादा बुलाया गया है, जिसमें से 120 कैंडिडेट वहाँ उपस्थित हुआ और 115 फिट हो गए हैं। अब 115 जब वहाँ ग्रीन कार्ड मिला है तो उसमें 5 या 6 कैंडिडेट जो थे उनको अनफिट किया गया है। अब महोबा की बात करते हैं तो वहाँ 70 कैंडिडेट को बुलाया गया था, उसमें से 67 कैंडिडेट उपस्थित हुए। 70 में से 67 कैंडिडेट उपस्थित हो गए और 3 अनुपस्थित हुए हैं। अभी बात आती है कि फिट कितने हुए वहाँ, तो 5 कैंडिडेट को वहाँ अनफिट किया गया है, 62 कैंडिडेट को फिट किया गया है। फिर आती है बिजनौर की बात। बिजनौर भी अच्छा खासा बड़ा है तो वहाँ 80 कैंडिडेट को बुलाया गया है। 80 कैंडिडेट में से बिजनौर एक ऐसा सेंटर मुझे दिखाई पड़ा है जो 80 कैंडिडेट बुलाए गए थे और 80 कैंडिडेट वहाँ प्रेजेंट भी हुए। प्रेजेंट हुए हैं, लेकिन 80 कैंडिडेट को ही फिट घोषित हुआ है। वहाँ एक भी कैंडिडेट को अनफिट घोषित नहीं किया गया है। सारे लोगों ने बहुत अच्छे से मेजर किया है, रेस, हाइट, सारा कुछ अच्छे से बहुत अच्छा हुआ है, कोई दिक्कत हुई नहीं है। तो बिजनौर मुझे लगा बहुत अच्छा हुआ है। वहाँ के लोग जो कराने वाले हैं बहुत अच्छा सिंपैथी के साथ करा रहे हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम को भी सुन रहे हैं, तो वो आप लोगों की सारी बातों को समझ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा बिजनौर की रिपोर्ट देख के। फिर इसके बात करते हैं हम शाहजहाँपुर।
सहारनपुर है। सहारनपुर में 65 कैंडिडेट को बुलाया गया, तो 65 में से 65 कैंडिडेट उपस्थित हुए, लेकिन वहाँ उपस्थित तो हो गए, लेकिन 8 कैंडिडेट अनफिट घोषित हो गए हैं। वहाँ 57 कैंडिडेट फिट घोषित किए गए हैं। फिर आती है बात अलीगढ़। अलीगढ़ में 70 कैंडिडेट को बुलाया गया, जिसमें से 68 कैंडिडेट उपस्थित हुए हैं, 2 अनुपस्थित हो गए हैं, जिसमें से 66 कैंडिडेट तो फिट हो गए हैं और 2 कैंडिडेट अनफिट हो गए हैं। अब महाराजगंज की बात आती है। महाराजगंज में 72 कैंडिडेट को बुलाया गया था। 72 में से 70 कैंडिडेट वहाँ उपस्थित होते हैं, 2 कैंडिडेट नहीं पहुँच पाते हैं, कुछ होगा उन लोगों का रीजन नहीं पहुँच पाना, और तो 2 अनुपस्थित हो गए हैं और 70 कैंडिडेट वहाँ फिट घोषित किए गए हैं। और वहाँ एक मुझे ये लगा कि महाराजगंज में भी बहुत अच्छे से हुआ है। 72 कैंडिडेट बुलाए गए थे, जिनमें से 70 कैंडिडेट उपस्थित हुए हैं और 70 में से 70 कैंडिडेट फिट घोषित हुए हैं। एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो अनफिट घोषित किया गया हो या कोई भी उन लोगों को प्रॉब्लम हुई हो। तो फिर आती है बात बाराबांकी। बाराबांकी में 70 कैंडिडेट को बुलाया गया था। कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था? 70 कैंडिडेट को, लेकिन वहाँ उपस्थित कितने हुए? 68 कैंडिडेट उपस्थित होते हैं। 68 कैंडिडेट उपस्थित होते हैं और 65 कैंडिडेट वहाँ फिट घोषित हो जाते हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि जितने कैंडिडेट जा रहे हैं उसमें से 2-4 उतने ही कैंडिडेट अनफिट घोषित हो रहे हैं। इतना अच्छे से DVPST हो रहा है, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। बस पॉजिटिविटी के साथ जाइए। जब मैंने एक बात बोली थी आप लोगों से, जब हम पॉजिटिविटी के साथ जाते हैं ना, तो हमारे मन में ये आता है कि हाँ हम कर जाएंगे। जब हम जाएंगे नेगेटिविटी के साथ तो नहीं, डर बना रहता है और कुछ ना कुछ गलती हम कर जाते हैं। इसलिए आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इतनी सारी रिपोर्ट मैंने कम से कम 10 से 12 जिलों की रिपोर्ट आप सबको बताई है। इस रिपोर्ट को देख के मुझे तो लग रहा है कि जो यूपी पुलिस के जो वो सैनिक हैं वो इतना अच्छे से करा रहे हैं आपका DVPST। आप लोगों को उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम जब जाते हैं तो हम लोगों के हार्ट बीट तो बढ़ना स्वाभाविक है। इसलिए बहुत कैंडिडेट ये नर्वस हो जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, इन लोगों की क्यों नहीं हो रही है। तो ये सबके साथ होता है, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो कैंडिडेट ज़्यादातर वहाँ पहुँच रहे हैं, जिन लोगों ने थोड़ी भी तैयारी की होगी ना, तो वो वहाँ से फिट होके आएंगे, ग्रीन कार्ड लेके आएंगे। ये नहीं है कि नहीं लेके आएंगे। तो आप सब वहाँ से पास होके आएंगे। आप अच्छे से जाइए, डरना नहीं है, बहुत अच्छा कर जाएंगे। ठीक है, अब कुछ ज़्यादा टाइम आप लोगों का लूँगी नहीं, क्योंकि समय बहुत पास है। तो पास समय होने पे लोग ये डरते हैं, टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं समझते हैं। तो मैं भी यही कहूँगी, आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। ये रिपोर्ट आप थोड़ा सा देखिएगा, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस फील होगा। कॉन्फिडेंस ये हम लोगों के साथ एक ऐसी चीज़ है, अगर हम में क्या कॉन्फिडेंस होगा ना, तो हम बड़े से बड़ा काम भी अच्छे से आराम से कर जाएंगे। अगर हम आता तो हमें सब कुछ है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कॉन्फिडेंस की कमी के कारण हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप करिए, बहुत अच्छा कर जाएंगे। मैं एक बात कहूँगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम पहले से ही मन में हार मान लेंगे तो हम आते हुए को भी नहीं कर पाएंगे। और मन में अगर हम कहेंगे कि हाँ, हम मन में कॉन्फिडेंस रहेगा तो हम अच्छा कर जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।